हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक छोटी सी वीडियो के साथ आपके पास मौजूद हैं जिसमें हम सीखेंगे अकाउंटिंग में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के क्या माने होते हैं। आज हमने क्या सीखना है, अकाउंटिंग में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। अच्छा, इसको समझने के लिए जैसे हमने मुख्तलिफ़ जगह देखा, एक कैश का अकाउंट भी बनाया, आपने देखा होगा अकाउंट रिसीवेबल का भी अकाउंट हम देख चुके हैं, फर्नीचर का भी अकाउंट हम पिछले क्लास में देख चुके हैं, आपने देखा होगा बैंक का अकाउंट भी बना है। ये जितने अकाउंट है सबके क्लोजिंग बैलेंस होते हैं। अगर क्लोजिंग बैलेंस होगा तो वो अगले पीरियड का ऑटोमेटिकली ओपनिंग बैलेंस बनेगा। और हर अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस का अलग मीनिंग है। इसका क्लोजिंग बैलेंस होगा, उसका अलग मीनिंग है, इसका भी अलग मीनिंग है, इसका भी अलग मीनिंग है और इसका भी अलग मीनिंग है। इस तरह दुनिया में जितने भी अकाउंट्स हैं अकाउंटिंग के, हर एक के क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंट मीनिंग्स है जो आज हम सीखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस को हम अकाउंटिंग में बता चुका हूँ, बैलेंस C/D पिछली क्लास में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि क्लोजिंग बैलेंस को हम बैलेंस कैरीड डाउन के नाम से ज़ाहिर करते हैं। यानी आप क्लोजिंग बैलेंस भी लिख सकते हैं और क्लोजिंग बैलेंस की जगह जो आप ये भी लिख सकते हैं बैलेंस कैरीड डाउन। तो बैलेंस कैरीड डाउन लिखना ज़्यादा बेहतर है। तो हर एक के जितने भी अकाउंट्स हैं, हर एक के क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंट मीनिंग निकलेगा। चलें इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ये कैश का अकाउंट है, अब ये बैलेंस कैसे करते हैं ये हम सीख चुके हैं। ये क्रॉस रेफरेंस है, आपको पता है। ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये भी आपको पता है, ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। हर क्लोजिंग बैलेंस अगले पीरियड का ओपनिंग बैलेंस होगा। तो क्लोजिंग बैलेंस के लिए बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस के लिए बैलेंस कैरी डाउन का वर्ड यूज़ करते हैं। यही बैलेंस कैरी डाउन अगले पीरियड का बैलेंस ब्रॉट डाउन बनता है और इसको अकाउंटिंग में ओपनिंग बैलेंस भी कहते हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब ये देखना है कि हर क्लोजिंग बैलेंस का स्पेशल मीनिंग होता है। अब जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए, मैनेजर आता है कि भाई कैश के अकाउंट की क्या पोजीशन है, तो आप क्या बोलते हैं? सर टोटल कैश 11,000 पड़ा हुआ था। एक 10,000 शुरू में इन्वेस्टमेंट हुई, 1,000 कैश आया फर्नीचर को बेचने के बाद, तो टोटल कैश बिजनेस में कितना पड़ा हुआ था? 11,000। अब इसके क्लोजिंग के देखें मीनिंग क्या निकलेंगे। तो कैश कितना मौजूद था बिजनेस में? टोटल 11,000। कैश कितना खर्च हो गया सर? कैश कितना निकल गया बिजनेस में से? 5,000। क्यों निकला? सर इसको हमने बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया। तो कितना कैश अभी भी कैश ड्रॉज में पड़ा हुआ है बिजनेस के? सर 6,000 रुपये पड़े हुए हैं। तो दिस इज़ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। तो कैश के क्लोजिंग के माने क्या निकलेंगे? सर ये वो कैश है जो कारोबार में अभी भी पड़ा हुआ है कैश ड्रॉज के अंदर, जो हम आज़ादी के साथ फौरी अदायगी किसी को कर सकते हैं। तो ये वो कैश है जो महीने के आखिर में यानी जनवरी के आखिर में अभी भी मौजूद है खर्च करने के लिए, जो कि कारोबार में पड़ा हुआ है। तो ये क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस बन गया। तो जाहिर बात है अब ये कैश फरवरी के महीने में मौजूद है, दस्तयाब है खर्च करने के लिए। तो ये इसके क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस का मीनिंग निकल गया कैश अकाउंट का। इसी तरीके से एक बैंक अकाउंट है। अब मैनेजर पूछता भाई टोटल कैश कितना बैंक में पड़ा हुआ? सर 5,000 पड़ा हुआ है। क्यों? कैसे कैश बिजनेस बैंक अकाउंट में कैसे कैश बढ़ा? सर डिपॉजिट करवाया। ये देखें क्रॉस रेफरेंस, डिपॉजिट शो कर रहा है। कितना कैश बिजनेस के बैंक अकाउंट से निकल गया? सर 4,000 निकल गया। क्यों निकला भाई? फर्नीचर सर बाय किया और चेक के थ्रू पेमेंट किए। तो टोटल कैश 5,000 पड़ा हुआ था, 4,000 कैश बिजनेस के बैंक अकाउंट से निकल गया और अभी भी 1,000 बिजनेस बैंक अकाउंट में कैश पड़ा हुआ है एट द एंड ऑफ जनवरी के आखिर में अभी भी 1,000 कैश बिजनेस बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है जो कि हम खर्च कर सकते हैं।
तो क्लोजिंग बैंक बैलेंस का मतलब क्या हुआ सर? ये वो कैश है जो बिज़नेस के बैंक अकाउंट में अभी भी पड़ा हुआ है, जो बिज़नेस खर्च कर सकती है बाय इशुएंस ऑफ चेक टू सप्लायर या अगेंस्ट एनीवन। तो यही क्लोजिंग बैलेंस अगले पीरियड का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। और ये अब फरवरी के महीने में इतना कैश बिजनेस बैंक अकाउंट में दस्तयाब है जो कि इस्तेमाल किया जाएगा किसी को पेमेंट करने में। नेक्स्ट, फर्नीचर अकाउंट के क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस का मीनिंग क्या है? कितना फर्नीचर ख़रीदा गया सर? 4,000 रुपये का, और चेक के थ्रू पेमेंट की। कितना फर्नीचर बेच दिया गया? 1,000 मालियत का फर्नीचर बेच दिया गया कैश पर, ठीक है। तो टोटल फर्नीचर 4,000 पड़ा हुआ था बिज़नेस में, 4,000 मालियत का, 1,000 मालियत का फर्नीचर बेच दिया गया। क्यों बेच दिया होगा भाई? बिज़नेस के लिए सूटेबल नहीं होगा, एक्सेस फर्नीचर बाय कर लिया होगा बिज़नेस में। तो अभी भी 3,000 मालियत का फर्नीचर पड़ा हुआ है बिज़नेस में एट द एंड ऑफ जनवरी, यानी जनवरी के महीने के आखिर में 3,000 मालियत का फर्नीचर अभी भी मौजूद है, जो कि कारोबार इस्तेमाल कर रही है फर्नीचर को। तो क्लोजिंग फर्नीचर का मतलब है ये वो फर्नीचर है जो अभी भी कारोबार में पड़ा हुआ है इस्तेमाल की गर्ज से। तो ये ओपनिंग है। इसी तरीके से और ख़रीदेंगे और बेचेंगे अगले महीने में, यानी फरवरी के महीने में। अब अकाउंट रिसीवेबल के देखा आपने स्टूडेंट, देखा हर अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस के स्पेशल मीनिंग निकल लें। अब अकाउंट रिसीवेबल एक है, यानी पैसे लेने जानू से। किससे लेने? जानू से। तो अकाउंट रिसीवेबल का मतलब वो होता है कि जिससे हमने पैसे लेने। तो जानू से कितने पैसे लेने थे? 10,000 रुपये। क्यों लेने थे भाई? माल बेचा है, गुड्स बेचा है हमने, 10,000 रुपये लेने थे। जानू ने कितने पैसे दे दिए? 8,000 रुपये चेक के थ्रू जानू ने पेमेंट कर दी बिजनेस को। तो जानू से अभी कितने और लेने हैं महीने के आखिर में, यानी जनवरी के आखिर में जानू से अभी और कितने लेने? सर 2,000 रुपये अभी भी जानू से लेने हैं महीने के आखिर में, यानी जनवरी के एंड में। तो अकाउंट रिसीवेबल क्लोजिंग के मीनिंग क्या निकले? ये वो कैश है जो अभी भी वसूल होने से रह गए, जो कि 2,000 रुपये के बराबर है। तो अकाउंट रिसीवेबल क्लोजिंग का मतलब है ये वो कैश है जो कि अभी भी वसूल करने हैं एक कस्टमर से, यानी जानू से। और यही क्लोजिंग बैलेंस अगले पीरियड का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। तो वही बिजनेस ट्रांजैक्शन चलेगी, मज़ीद और माल बेचेंगे। फर्स्ट करो बेच दिया 7,000 रुपये का जानू का, और बेच दिया माल फरवरी के फर्स्ट करें 8 तारीख को और बेच दिया। तो फरवरी के पता चला कि 18 तारीख को जानू ने कैश दे दिया। अब टोटल कितने लेने थे? 9,000 रुपये लेने थे, दे दिया उन्होंने 5,000। तो अभी भी कितने और लेने हैं? बैलेंस कैरी डाउन कितने और लेने? 9 में से 5 माइनस करेंगे 4,000। तो इसी तरह गाड़ी चलती रहेगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको एक छोटी सी वीडियो थी कि क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस के क्या माने निकलते हैं अकाउंटिंग में। तो आपने देखा हर अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस का स्पेशल मीनिंग है। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स अगली वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके पास मौजूद होंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।